हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल पीके ट्रिक एंड टिप्स। मैं आपका एजुकेटर पुष्पेंद्र कुशवाहा आपका आपके चैनल पीके ट्रिक एंड टिप्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यदि आप कक्षा 12 जीव विज्ञान बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आप वीडियो को बीच में ही स्किप कर देंगे तो इस बात की 100% गारंटी है कि आप 70 में 70 मार्क्स नहीं ला पाएंगे। मैं पिछले 15 साल से बायोलॉजी को टीच कर रहा हूं, इसलिए मैं आपको 50 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा जो आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। और हाँ, किसी भी बोर्ड का स्टूडेंट हो, सभी बोर्ड के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखें। यदि आप वीडियो को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी से 1000 लाइक की उम्मीद करता हूं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 12 जीव विज्ञान तैयारी 2023 की गाइस 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जिनको यदि आपने समझ लिया तो 70 में 70 नंबर पूरे के पूरे ला सकते हैं। मेरा दावा है कि 100% पूरा पेपर इन्हीं टॉपिक से आएगा, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपको एक बोनस टिप्स भी दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, लैंगिक व अलैंगिक जनन। बच्चों, पहला क्वेश्चन आता है लैंगिक व अलैंगिक जनन क्या है, जिसमें आप जानते हैं कि जब एक जनक पार्टिसिपेट करता है तो उसको अलैंगिक जनन कहते हैं, जब दो जनक पार्टिसिपेट करते हैं तो उसको लैंगिक जनन कहते हैं। बहुभ्रूणता क्या है? बहुभ्रूणता जब एक से अधिक भ्रूण बनते हैं तो उसको बोलते हैं बहुभ्रूणता। क्वेश्चन नंबर 3, असंग जनन। क्वेश्चन नंबर 4, अनिषेक फलन। अनिषेक जनन, बिना निषेचन के फलन बनने की क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं, और बिना युग्मक के जनन होने की क्रियाओं को अनिषेक जनन कहते हैं। और आगे का 5वां क्वेश्चन है नर व मादा जनन तंत्र। छठा टॉपिक है शुक्राणु की संरचना, ये जरूर याद कर लीजिएगा बच्चों। 7वां टॉपिक है शुक्राणु जनन व अंडाणु जनन में अंतर, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। शुक्राणु बनने की क्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं और अंडाणु बनने की क्रिया को अंडाणु जनन कहते हैं। मासिक धर्म यानी रजोधर्म क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं। 9वां टॉपिक जो आपको मिलेगा अपरा या प्लेसेंटा क्या है, इसको भी आपको तैयार करना है। 10वां टॉपिक है जनन स्वास्थ्य एवं यौन संचरित रोग। किन्हीं दो यौन संचित रोगों के बारे में पूछा जाता है, जैसे गोनेरिया और सिफिलिस हो गया। टॉपिक नंबर 11 है परिवार नियोजन क्या है, इसकी विधियां बताइए। तो आपने पढ़ा है स्थायी विधि और अस्थायी विधि, मैंने आपको पढ़ाया भी है। टॉपिक नंबर 12 है चिकित्सकीय सगर्भता समापन क्या है, एमटीपी क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। कहते हैं ना, पहली तिमाही में ही चिकित्सक की देखरेख में गर्भ का समापन कराना ही कहलाता है एमटीपी। 13वां टॉपिक है अपूर्ण प्रभाविता या सप्रभाविता क्या है, लिंग निर्धारण क्या है। 14 नंबर टॉपिक है लिंग निर्धारण क्या है, मनुष्य एवं पक्षी में लिंग निर्धारण बताइए। तो आपको पता है मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, यानी 46 गुणसूत्र होते हैं, और मनुष्य में 23वीं जोड़ी जो लिंग गुणसूत्र की होती है, नर में XY होती है और मादा में XX होती है। पक्षी में इसका अपोजिट हो जाता है, पक्षी में इसका नर जो होगा वो शम होगा और मादा विषम होगी, जबकि मनुष्य में नर की 23वीं जोड़ी विषम होती है और मादा की 23वीं जोड़ी सम होती है। इसी तरह से जैसे मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है, उसी तरह से पक्षी में भी लिंग निर्धारण होता है। सैलंगता क्या है, अगला टॉपिक है सैलंगता क्या है, ये जरूर आप समझिएगा और पढ़िएगा। 16 नंबर टॉपिक है लिंग शैलंग लक्षणों की वंशागति के बारे में पूछा जाता है, वर्णांता और हीमोफीलिया आपने पढ़ रखा है। 17 नंबर टॉपिक है मेंडल के नियम, एक संकर संकरण द्विसंकर संकरण के बारे में आपने पढ़ रखा है। चलिए अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 18 नंबर टॉपिक है गुणसूत्री विकार, इनको आप जरूर तैयार कीजिए। गुणसूत्री विकार क्या है, जिसको डाउन सिंड्रोम या मंगोलियन जड़ता कहते हैं। 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में जब एक गुणसूत्र बढ़ जाता है उसको मंगोलियन जड़ता या डाउन सिंड्रोम कहते हैं। बच्चा मंगोलों की तरह दिखाई देता है। 19वां टॉपिक है डीएनए की संरचना, डीएनए व आरएनए में अंतर, ये भी बहुत पूछा जाता है। 20वां है अनुवांशिक कूट क्या है। आप जो इंपॉर्टेंट टॉपिक देख रहे हैं इनकी स्क्रीनशॉट भी समय समय पर ले लीजिएगा। 21वां है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है। एलेक्स जेफरी ने एक तकनीक विकसित की थी जिसके माध्यम से अपराधियों की और जनक की पुष्टि की जाती है। 12वां टॉपिक है मलेरिया, टाइफाइड, चिकनगुनिया, फाइलेरिसिस क्या है, इसके बारे में पूछा जाता है। 23वां टॉपिक है प्रतिरक्षा क्या है, जन्मजात और उपार्जित प्रतिरक्षा के बारे में बताइए। 24वां टॉपिक है एड्स और कैंसर क्या है। 25वां टॉपिक आप देख रहे हैं ओपिएट, साइक्लोट्रॉपिक औषधियाँ, प्रतिजैविक क्या है, एंटीबायोटिक क्या है। 26वां टॉपिक है एंटीजन व एंटीबॉडी में अंतर बताइए। 27वां टॉपिक है टीकाकरण और इंटरफेरॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर, हर साल पूछा गया है टीकाकरण और इंटरफेरॉन।
28वां टॉपिक है जीएम फसलें क्या है, जीएम फसलें क्या है, बीटी फसल क्या है, जेनेटिकल मॉडिफाइड फसलों को जीएम फसलें कहते हैं, बैसिलस थ्योरेनजेनेसिस बैक्टीरिया को जब फसलों में डाला जाता है तो उसको बीटी फसलें कहते हैं, एकल कोश का प्रोटीन क्या है, पीड़क कीट क्या है, ऐसे कीट जो नुकसान करते हैं खेतों में, फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, पीड़क कीट कहलाते हैं, लाभदायक कीट क्या है, किन्हीं दो लाभदायक कीटों के बारे में पूछा जाता है, जैसे कि एपिसेंडिका मधुमक्खी हो गया, बॉम्बिक्स मोराई हो गया आपका, और टकाडिया लाख का कीट हो गया। ये इंपॉर्टेंट कीट होते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। तीसरा टॉपिक है सूक्ष्म जीवों का आर्थिक महत्व, जिसमें पूछा जाता है बैक्टीरिया के बारे में, बैक्टीरिया का बेनिफिट क्या है। इसी तरह से आगे चलते हैं और अगला टॉपिक है हमारा जैव प्रौद्योगिकी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी क्या है, पीसीआर जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस पूछा जाता है। 32वां टॉपिक है ट्रांसजेनिक जीव या ट्रांसजेनिक जीन क्या है, बायोपेरेसी क्या है, बैक्टीरियोफेज क्या है। 33वां टॉपिक है वाहित मल प्रतिबंधित एंजाइम स्टेम कोशिका। 34वां टॉपिक है डीएनए पुनर्योगज तकनीक क्या है, बहुत पूछा जाता है डीएनए पुनर्योगज तकनीक, इसको जरूर तैयार कीजिएगा। 35वां टॉपिक है जीन थेरेपी एवं जीन एंजाइम थेरेपी क्या है। 36वां टॉपिक है सोहबकारिता, परजीविता, सहभोजता, ये बहुत पूछे जाते हैं। 37वां टॉपिक है पादपों में अनुकूलन एवं परिभक्षण, और 38वां टॉपिक है कीस्टोन प्रजाति। मैं जल्दी से आपको सारे टॉपिक बताता चल रहा हूँ और इनको ध्यान से देखिएगा। जैसे कि पहला अगला टॉपिक है 39वां टॉपिक है बाघ परियोजना क्या है, जिसको टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। 40वां टॉपिक है प्रभाविता व अप्रभाविता लघु बीजाणु जनन, इसके बारे में पूछा जाता है। 41वां टॉपिक है आरसीएच कार्यक्रम क्या है, ये आप लोगों को नया लग रहा होगा, इसके बारे में आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा इसका आंसर। 42वां टॉपिक है प्रेरक ओपेरान क्या है। 43वां टॉपिक क्या है बाह्य स्वास्थ्य व स्वास्थ्य संरक्षण क्या है, बाह्य स्थानीय व स्वास्थ्य संरक्षण, ये पूछा जाता है। जीवों के संरक्षण की एक विधि होती है जिसमें जंतु को उसी के वास स्थान पर जब संरक्षित किया जाता है तो उसको स्वास्थ्य स्थानीय बोलते हैं, जब कहीं बाहर संरक्षित किया जाता है तो उसको बाह्य स्थानीय बोलते हैं। 44वां टॉपिक है खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में अंतर। 45वां टॉपिक है हॉट स्पॉट तप्त स्थल, जिसको बोलते हैं। बायोस्फीयर क्या है। 46वां टॉपिक है क्रायो प्रिजर्वेशन एवं पुष्प की संरचना है, बच्चों इसको जरूर तैयार कीजिएगा, पुष्प की संरचना। 47वां टॉपिक है 47 नंबर टॉपिक है प्रदूषण के प्रकार और प्रदूषण क्या है, ये अक्सर पूछा जाता है प्रदूषण। और 48वां टॉपिक है ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन क्षरण। मेरा दावा है कि अगले टॉपिक को तैयार कर लेंगे, जरूर इनमें से एक जरूर आता है। 49वां टॉपिक है भोपाल गैस त्रासदी, जो लेटेस्ट में ही पूछा गया था। 50वां टॉपिक है निम्न का पूरा नाम, इनको भी जरूर तैयार कर लीजिए, ये एक नंबर के आते हैं, जैसे कि IUCN का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, और WLPSI वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट में मैं आपको एक गोल्डन टिप्स दूंगा। चलिए गोल्डन टिप्स क्या है। मॉडल पेपर आप जरूर हल कर लीजिएगा, एग्जाम 27 तारीख को है, उससे पहले आप 2-3 मॉडल पेपर जरूर हल कीजिएगा। बच्चों मेरा ऐसा मानना है कि 70 में 70 नंबर आप जरूर लेकर आएंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।